नगर निगम का एक और कड़ा फैसला। लगभग 200 दुकानदार पुलिस लाइन को आज के दिन जेसीबी के हवाले किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि बार बार संज्ञान देने पे भी फुटपाथ दुकानदार हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर दूसरा पक्ष ये है कि फुटपाथ दुकानदार जाए तो जाए कहाँ। उनका कहना है कि 50 साल से लगभग हम लोग लगातार यहाँ पे जनता को सेवा दे रहे हैं और साथ में हम अपना रोजी रोटी के जरिए अपना भी परिवार पाल रहे हैं। बाल बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई हम इसी दुकानदारी से करते हैं। चाहे सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, मछली, मुर्गा, मटन, किसी तरह का दुकान हो, हम लोग का रोजी रोटी यही है। मेरा बाप दादा भी यही करते हुए आए हैं, लगातार करते हुए आए। लेकिन मुझे या हम लोगों को बसाने के लिए आज तक सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। नगर निगम के पास बहुत तरह का ऐसी सरकारी ज़मीन खाली है जहां पे पब्लिक के लिए पहुंचना आसान है, लेकिन नगर निगम बार बार ये संज्ञान दे रही है कि आप वेंडिंग जोन जाइए, जबकि वेंडिंग जोन में किसी तरह का कोई कस्टमर फ्लो नहीं है। हमारे बहुत सारे दुकानदार वहाँ पे जा कर के रह चुके हैं, वो अपना पूंजी तोड़ के गंवा चुके हैं और वापस उनको फुटपाथ पे आना पड़ा। कहना आसान है कि दुकान हटाया जाएगा, लेकिन इसके पीछे का राज जानिए। लगभग एक दुकानदार के पीछे 5 परिवार एवरेज मान के चलिए। 200 दुकानदार हैं, आप सोच सकते हैं कि 1000 परिवार का क्या होने वाला है। दुकानदारों को जानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुकानदारों को जानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2024 के चुनाव में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और वो है पुलिस लाइन में जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं सबको हटाने का एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और उसका एक ही मकसद है कि यहाँ से दुकानदार हटे और वेडिंग जोन जाए। लेकिन वेडिंग जोन ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। कई दुकानदार वेडिंग जोन गए भी थे और वहाँ 6 महीना रह करके अपना पूंजी तोड़ करके वापस फुटपाथ पे आ गए। अब इन लोग का एक ही डिमांड है कि पहले हमें सही जगह बसाया जाए, उसके बाद यहाँ से हटाया जाए, वरना हम लोग कल से आंदोलन करेंगे। आचार संहिता लागू है, इसलिए आंदोलन का रूप अलग होगा। अलग क्या होगा कि ये लोग दुकान बंद करके दुकान के आगे अर्धनग्न अवस्था में खड़े रहेंगे और अनिश्चितकालीन बंद का ये लोग आह्वान कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि इन लोग की समस्या कहाँ तक सही है और कितना गलत है और नगर निगम इसके पीछे क्या करने जा रही है और कहाँ तक ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बंधु, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीर दत्ता हुआ। अच्छा, समस्या आपकी ख़त्म हुई है, यूं ही बनी हुई है या और बढ़ गई? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देगा, इसलिए क्योंकि आप हमेशा फुटपाथ दुकानदार के बारे में सोचते हैं और बोलते भी हैं। हम लोग का समस्या अभी भी ख़त्म नहीं हो चुका है। आज भी हाईकोर्ट का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन के द्वारा फिर अल्टीमेटम दिया गया जो कल से आप लोग दुकान हटा लीजिएगा। हम नगर निगम को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो पूरे झारखंड में लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ पुलिस लाइन पर ही क्यों ये बुलडोजर हाईकोर्ट का आदेश का नाम पर सिर्फ बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नगर निगम का बहुत ही सोची समझी साजिश है और पुलिस लाइन के 200 परिवार दुकानदार को रोड के किनारे से हटाकर उसको बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। तो इस एवज में मान लीजिए कल जो है आपका दुकान हट जाएगा, तो आप लोग इस एवज में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी आचार संहिता लगा हुआ है और ये लोग आचार संहिता के समय ही फुटपाथ दुकानदार को परेशान किया जा रहा है ताकि कोई प्रत्याशी और कोई भी नेतागण आगे नहीं आ सके। इसलिए हमारा खुद दुकान है और हमें खुद आत्मनिर्भर होना है। इसीलिए कल से हम लोग का दुकानदार भाइयों लोग का निर्णय लिया गया है कि कल से अनिश्चितकाल दुकान बंद किया जाएगा और हम लोग के द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। अपना दुकान, ये प्रदर्शन कहाँ करेंगे आप? अपना दुकान पर बैठ के विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना दुकान पे बैठ के विरोध प्रदर्शन सामने में करेंगे। हाँ। तो आपने देखा कि ये लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि प्रताड़ित कंटिन्यू हो रहे हैं।
लगातार हो रहे और कोई कंक्लूजन पे अभी तक आया नहीं है। जिला प्रशासन भी आंख मूंद करके बैठी है और नगर निगम जो है अपना एक चाबुक लेकर के बार बार जो है इनके ऊपर प्रहार कर रहा है। अब जो है बुलडोजर चलने की बात है। अब इनका रोजी रोटी अगर छिन गया, बार बार कहा जा रहा है कि आप वेंडिंग जोन चले जाइए। अब इनका कह रहा है कि वेंडिंग जोन में जाने से हमें नुकसान छुड़ा करके कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक, और वापस हम लोग को फुटपाथ पे ही आना पड़ा। तो सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा जगह दे दिया जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं? कारण ये है कि वहाँ पे कोई कस्टमर का फ्लो अप है ही नहीं। जब कस्टमर नहीं जाएगा तो इन लोग का बिक्री होगा तो होगा कैसे? लास्ट में इन लोग का पूंजी टूट गया और वापस ये लोग रोड पे आ गए, यानी कि फुटपाथ पे आकर के अपना धंधा स्टार्ट किए। अब इन लोग का कहना है कि अगर हम वापस वहाँ पे जाते हैं तो अभी तो एक पेट का समस्या है और वहाँ पे जाएंगे तो मेरा पूरा परिवार जो है भूखे मरेगा। इसका जवाबदेही कौन लेगा? प्रशासन लेगा या नगर निगम लेगा? आइए कुछ और भी हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, जरा उनसे भी पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? तपन दे। क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा मछली का दुकान है। मछली का दुकान है। और प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग? कोई सहयोग नहीं है, और उल्टा आज आके सबका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर लेके गया और सबको बता के गया कि कल से आप लोग दुकान यहाँ मत लगाइएगा और आप लोग वेंडिंग जोन कोहिनूर मैदान में लगाइएगा। वहाँ पे क्या आप लोग का दुकान अलॉट है? नहीं, किसी का दुकान अलॉट नहीं है। जो भी दुकान जिसको मिला था वो दुकान लगाया 1.5-2 महीना, सबका पूंजी गोल हो गया। जो भी लोन लिया हुआ था 10-10 हज़ार, उसका लोन का पैसा भी ख़त्म हो गया और दुकान का पूंजी भी गोल हो गया। फिर वापस हम लोग फुटपाथ दुकान में आ गए। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हम लोग चाह रहे कि कहीं बढ़िया जगह में हम लोग को शिफ्ट किया जाए। जैसे कि पहले के नगर आयुक्त साहब एक प्रपोजल तैयार किए थे, जिसका नमूना वो गुमटी है जो एक बना के रखा हुआ है। नगर आयुक्त साहब बोले थे कि आप लोग एक एक गुमटी बना के रोड किनारे लगा के बैठ जाइए, वो हम खुद उद्घाटन करेंगे, आप लोग बैठ जाइए। लेकिन वो भी ठंडा बस्ता में एक हम लोग बनाए, सब मिला के चंदा उठा के एक गुमटी बना के वहाँ बैठाए हैं, जो कि एक बनने के बाद फिर काम को रोक दिया गया। अच्छा, काम को किसने रोका? निगम द्वारा। नगर आयुक्त चले गए, फिर हम लोग का काम रोक दिए। नगर आयुक्त तो अभी है ना? नहीं, वो सत्येंद्र कुमार, इससे पहले जो पूर्व नगर आयुक्त थे वो प्रपोजल बताए थे हम लोग को कि आप लोग एक एक गुमटी बना के वो साइज, वो मॉडल हम लोग दिखाए थे। बोला हाँ ये परफेक्ट है, आप लोग एक एक दुकान में जो दुकानदार है आप लोग अपना अपना लगा के उसी जगह लगा के आप लोग बैठ जाइए। तो अभी जो नगर आयुक्त जी हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? नगर आयुक्त से अभी जो नए नगर आयुक्त हैं, इनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ, हम लोग वो बताएं, ये बात बताएं तो बोल के नहीं ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। वो पैसा भी हम लोग को बेकार चला गया, लगभग 80-85 हज़ार रुपये उस गुमटी में बनाने में लगा, वो गुमटी भी बेकार हो गया हम लोग का। हम लोग को हर तरह से छला जाता है, नया नया स्कीम बताया जाता है, नया नया तौर तरीका अपनाया जाता है। हम लोग हर तरह से राजी होते हैं, फिर भी बाद में नगर निगम पीछे हट जाता है। अच्छा, नगर निगम का तो आदेश है कि भाई खाली मछली और मुर्गा दुकान हटेगा। मुर्गा और मीट, मुर्गा और मीट, हाँ, नोटिस आया हुआ उनको हाई कोर्ट से। तो बाकी दुकानदार जो है फल वगैरह ये सबको परेशान किया जा रहा है, सबको बोला गया है। अच्छा, सबको बोला गया है। उनका मकसद है पुलिस लाइन मार्केट को हटाना, उजाड़ना नगर निगम का। तो आपने देखा कि पहला नोटिस जो है मीट और मुर्गा दुकान को दिया गया था कि हटाने के लिए, लेकिन आज के डेट में पूरे दुकानदार जो भी सामान बेच रहे हैं, चाहे फल बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं या मीट मछली मुर्गा जो भी बेच रहे हैं, सबको हटाने का प्लान हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस मॉडल को देखने के लिए। पिछला नगर आयुक्त बनवाया था अयोध्या के मॉडल पर फुटपाथ दुकानदारों के लगभग 80 से 85 हज़ार रुपया खर्चा किया गया और सब फुटपाथ दुकानदार ने चंदा करके इस दुकान को बनाया, जो बोला कि ये मॉडल जो है ऑलरेडी पास हो चुका है। मगर आइए देखते हैं, पहले दुकान का जायज़ा लेते हैं और फिर वहाँ के जो ग्रामीण लेडीज़ लोग हैं जो बरसों से यही धंधा करे और दूर दूर से आकर के 10 बजे रात तक करके सब्जी बेचती है, बताइए उनका क्या होगा। 50 फीट दूर है, बताइए रोड कहाँ पे, हम लोग का डिवाइडर कहाँ है, और हम लोग 50 फीट अंदर है। हम लोग रोड किनारे दिया जाए और हम लोग को इसी तरह किनारे किनारे दिया जाए, हम लोग बराबर के लिए हम लोग ये हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये मॉडल जो है यहाँ पे इन्होंने
सभी दुकानदारों ने मिल करके तैयार किया। लगभग 80-85 हज़ार रुपये इनका कॉस्टिंग आया और यहाँ पे सफिशिएंट जगह है जहाँ पे ये लोग फ्रीजर वगैरह चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और डिवाइडर से 50 फीट की दूरी के बाद जो है ये दुकान है, स्टॉल है। तो इस तरह का स्टॉल अगर नगर निगम प्रोवाइड कर दे या इन लोग को बोल दे कि बना करके हम आप लोग अपने से बना करके जो है लगा दीजिए, तो ये लोग इसके लिए भी राजी है। मगर इस मॉडल को लेकर के नए नगर उपायुक्त जो है इस पे संज्ञान बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। बोले कि नहीं, कोर्ट से आदेश है, आपको हटना ही होगा या तो आप वेंडिंग जोन जाइए। अब ये कब बनाया आप लोग इस मॉडल जो है? लगभग 1 साल होने चाहिए। 1 साल होने इसमें और भी काम बाकी है। अभी इसमें शीशा लगाने के बाद था, हाँ। फ्लैश कांच लगाने के बाद था कि अगर मुर्गा की दुकान करेंगे तो वो कांच के अंदर मैंने गर्दा भी नहीं आएगा, कुछ भी डस्ट भी नहीं आएगा। वो सोच समझ के ये मॉडल को बनाया गया था। नगराज को ये मॉडल दिखाया भी गया है, नगराज खुद आके देखेगी, वो पूर्ण नगराज बोले नहीं ये ठीक है। इसी तरह का मॉडल आप लोग सबको बना के या फिर पीपी मोड में बनाएंगे हम लोग अपने निगम से, या आप लोग अपने से बना के बैठ जाइएगा। अच्छा, ये जो मॉडल है आप लोग कहाँ से मिला था? आप लोग को यूपी से? नहीं, ये मॉडल हम लोग बनारस, हरिद्वार में एक मॉडल वहाँ निगम द्वारा लगाया गया, वही सब रोड के किनारे। तो आप चाह रहे हैं उसी तरह का यहाँ भी व्यवस्था लग जाए, ना कि बुलडोजर चला करके हम लोग को वाशआउट किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि इन लोग का कहना है कि जैसे यूपी में हरिद्वार में इस तरह का मॉडल तैयार करके नगर निगम द्वारा इस फुटपाथ दुकानदारों को दिया गया है, हमें भी इसी तरह का जगह मुहैया कराया जाए। यहाँ तक कि हम लोग अपना दुकान खुद तैयार कर लेंगे, खाली जगह मुहैया कर दे और साइज बता दे कि भाई इतना साइज का आपको दुकान चाहिए, आप अलॉट कर दिया जाए और शीशा लगा देंगे यहाँ पे, ताकि मीट मुर्गा मछली जो भी रहे वो डस्ट भी नहीं हो रहे और पब्लिक को भी दिक्कत नहीं हो, साफ़ सुथरा रहेगा। और दुकान के अलावे फुटपाथ के आसपास जो भी दुकान लग रहा है वहाँ के लोग भी फुटपाथ पे नज़र नहीं आएंगे। इससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ट्रैफिक नियम का भी उल्लंघन नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस भी परेशान नहीं होगा और आम जनता को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन लोग का कहना है कि एक रेलिंग जो है लगवा दीजिए, ताकि रेलिंग के बाहर किसी तरह का कोई दुकान नहीं लगेगा, हम लोग रेलिंग के अंदर ही रहेंगे। जो भी कस्टमर आएगा रेलिंग घुस करके अपना जो भी सामान खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इस पे जो है नगर निगम को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बुलडोजर लगा करके हटाना ये तो आसान चीज़ है, लेकिन इन लोग के परिवार के ऊपर, इन लोग के बिजनेस के ऊपर जो बुलडोजर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। ये शायद सही निर्णय नहीं होगा। जल्दीबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है कि 200 दुकानदार का परिवार रोड पे आ जाएगा। 30-35 साल से बेच रहे हैं, तो ये बताइए अगर इस तरह का दुकान मिल जाएगा तो आप लोग दुकानदारी कीजिएगा इस पे? इसमें देखिए रोड साइड में मिलेगा तो कर पाएंगे, दूसरा तरफ देगा तो नहीं सकेंगे। नहीं सकेंगे ना, नहीं हम लोग इसलिए फायदा करते हैं, हम लोग रोजी रोटी है। बिल्कुल सही बात है। और एक ये बताइए कि सरकार इसके लिए कोई सहायता नहीं कर रहा है आपको? बहुत कर रहा है फायदा। हम लोग का 5 किलो चावल लेता है एक आदमी को, तो हम लोग चलेगा गुजारा? बोलिए, जो बीमार है सो कपड़ा लाता है, तेल नहीं है, सही बात। 5 किलो चावल लेने से नहीं ना होगा, खाली 5 किलो चावल ही मिलता है। तो आपने देखा कि हमारे पीछे ये बुजुर्ग महिला सब है, इसका रात दिन एक ही काम है, सब्जी बेचना। और ये आज से नहीं बेच रहे, ये लोग 35 साल से लगातार जो है यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ? ये लोग अपना परिवार यही सब्जी बेच करके ही पालती है। सरकार की तरफ से जो राशन में 5 किलो चावल मिलता है वही मिलता है, लेकिन बाकी भी तो ज़रूरत है इंसान की। भैया पढ़ाई लिखाई है, आपका कपड़ा लत्ता है, दवाई दारू है, सारा चीज़ है, सब ये लोग उसी धंधा से उसी पे आश्रित है। अब स्थिति ये है कि इन लोग का मरने और जीने का नौबत आ चुका है। अब स्थिति जो है काफ़ी गंभीर हो चुका है और बार बार ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि हमें कोई सही जगह दिया जाए, जिससे कि हम लोग रोजी रोटी पे आफत नहीं आए और हम लोग सही ढंग से कमा खा सकें। और कुछ नहीं चाहिए इन लोग को बस सरकार से इतना ही डिमांड है। जैसे यहीं पर हम लोग का दुकानदार है,
होना चाहिए। आया नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को एक दिन का दुकान में नहीं है, इतना दिन से यहाँ पर हम लोग को जी गया। भोर 5 बजे आके 10 बजे घर जाते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग बहुत दूर से आते हैं, हम गोविंदपुर से आगे, गोविंदपुर के आगे से? बहुत दूर, गोविंदपुर से 10 किलोमीटर आगे। ठाकुर पुलिस से। और आप? हम लोग डांगी बस्ती से? खरनी बस्ती है हम लोग का। हाँ हाँ, और हम लोग ढांगी बस्ती के। डांगी बस्ती से। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।